33 कार्यों की तालियां जोरदार होनी चाहिए, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग के 2, साथ ही साथ ग्रामीण यांत्रिकी। जोरदार तालियां। 53 करोड़ से ज्यादा की लागत से 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 17 कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। इसी क्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 17 कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कार्यालय यांत्रिकी, लोक निर्माण भवन, 3 भवन है अर्बन डेवलपमेंट के, 12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 64.07 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी 17 कार्यों का लोकार्पण कर इस क्षेत्र को विकास की एक समृद्ध हमारा लहार बने। तालियां जोरदार बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस लहर की भूमि पर मां मंगला देवी के चरणों में इस स्थान पर 33 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच आए हैं। सबसे पहले मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय बड़े भाई मोहन जी भाई साहब ने उपस्थित होकर के जो लाहौर क्षेत्र की जनता का गर्व से हृदय चौड़ा किया है, उसके लिए भी मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मंचासी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यशस्वी देवेंद्र भाई जी, यहाँ पर हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश शुक्ला जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय लाल सिंह जी, भिंड दतिया की यशस्वी सांसद बहन संध्या राय जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन कामना जी, पूर्व मंत्री आदरणीय ओपीएस भगवतिया जी भाई साहब, ओपी जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित भिंड जिले के भिंड नगर के भिंड विधानसभा के जो विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, केशव सिंह जी भाई साहब, अशोक अरगल जी भाई साहब, वीरेंद्र राणा जी भाई साहब, संजीव काकर जी भाई साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मायाराम शर्मा जी चाचा जी, विराज चाचा जी, किरण मेहरा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मतलब हमें एक आध महीने का अंतर है, पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा है। मेरे भाई आदरणीय रोमेश महंत जी, आदरणीय हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग, हम लोगों के अग्रज, हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय रामपाल नाथे चाचा जी, और यहाँ पर बहन चंद्रकांता तोमर जी, नंदना बघेल जी, ममता भदौरिया जी बहन जी, बहुत लोग बैठे हुए हैं, संतोष गौड़े जी, कैलाश मिश्रा जी चाचा जी, सभी लोग, अनंता सिंह निर्देश सिंह भाई साहब, दिलकश सिंह जी, राजा साहब भी बैठे हुए, राजा साहब, और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कमल शर्मा जी विराजमान है, रामप्रकाश सोलापुरी भाई साहब, विलास चाचा जी, राजेंद्र गुप्ता जी भाई साहब, नवल मिश्रा जी चच्चू, विकास मुखर्जी जी, हम सारे क्षमा चाहते हैं जिनके नाम नहीं बोल पाए, उनके लिए मैं हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गजन, माताओं, बहनों, युवा साथी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो उनको अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमें तो मुख्यमंत्री जी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमें अपने बड़े भाई मोहन यादव जी देखते हैं। तो लाल क्षेत्र की जनता के 20 साल का जो अत्याचार हुआ है, उसका पूरा अत्याचार का समापन करके जो उन्होंने कमल खिलाया है, इसके बाद जो मल्लम लगाने का काम लाल क्षेत्र की जनता के लिए किया जाएगा। ऐसे में आदरणीय मोहन भाई साहब को बार बार नमन करता हूँ। भाई साहब ने आते ही कई करोड़ों की सौगात इस लाहौर विधानसभा को दी,
कई करोड़ों की आने से पहले ही उनका नाम मैं सुनाता हूं। भाइयों, 117 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 50 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। आज हो रहे भूमि पूजन में 53 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से कुल 33 विकास कार्यों का 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से गांधी शासकीय महाविद्यालय नौना का भवन निर्माण, 6 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से लाहौर राउतरा मार्ग से मटियावली बुजुर्ग एवं लाहौर अमान मार्ग से जोहार सड़क का निर्माण, 6 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में नवीन उत्सव केंद्र निर्माण, 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में बाउंड्री वाल का निर्माण का, 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से एरोली से सूपा करमरा घाट सड़क का निर्माण, 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गुरई से हेतमपुरा एवं धार से सिकरी सड़क का निर्माण का, 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लखवा से बड़ोखड़ी मार्ग का निर्माण, 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से सुरकान से ग्राम कन्हैयापुरा एवं मछंड दुबलिया से बलिया तक सड़क निर्माण, 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से माध्यमिक विद्यालय मोरची बड़ी से मछंड मुख्य मार्ग तक का निर्माण कर, 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से दबोई मेन रोड से सलैया मुरावली मंदिर मार्ग का निर्माण, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से रावली भेड़ शांति धाम के पास बरहुआ अचलपुरा घोड़ा और सिद्ध बाबा के पास पृथ्वीपुरा से अमृत सरोवर का निर्माण का, 80 लाख रुपए की लागत से लालपुरा असवार आलमपुर और दबोई में गौशाला का निर्माण का, 20 लाख रुपए की लागत से सरस्वती शिशु मंदिर लाहौर एवं आलमपुर में कक्ष का निर्माण का। आज हो रहे लोकार्पण है इसमें 64 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 17 विकास कार्यों का, इसमें 47 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, 10 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से लाहौर तहसील में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 गाँव के 1977 परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल, 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बालाजी शासकीय महाविद्यालय नौना में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य कराया गया। इसके बाद जिस 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से लाहौर में पब्लिक हेल्थ यूनिट सेंटर भवन का एसडीएम कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण, 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बसलिया नाला बेरा स्टाफ डैम का निर्माण कार्य, स्टाफ डैम 2 से 5 हेक्टेयर किसी भूमि सिंचित हो सकेगी एवं क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। ऐसा आदरणीय भाई साहब ने आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाहौर विधानसभा को, ये तो अभी मूल भी नहीं है, अभी 3.5 साल में हमारे लाहौर क्षेत्र को, हम तो आदरणीय बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित रही है, हमारी लाहौर की क्षेत्र को तो वो गोद देने, मैं हमको यही उनसे प्रार्थना करता हूँ कि लाहौर क्षेत्र की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम निश्चित तौर पर लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए हमने 13 अंदर से या हमारा जीवन जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के समय में बड़े अत्याचार हुए इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर, कई लोगों के अपहरण कराए गए, कई लोगों की हत्या कराई गई। मैं नाम लूंगा तो लिस्टों में बहुत बड़ी लिस्ट है, चाहे हेमंत सिंह जी खोड़ हो, चाहे बलवान सिंह यादव जी डूना हो, चाहे जबर सिंह गौरव जी वकील साहब हो, चाहे मुन्ना सरपंच रजी हो, चाहे इतने लोगों की लिस्ट है, चाहे जगत सिंह पवैया जी के भाई हो अजनार में, इतने लोगों की हत्याएं कराई गई। बलवान सिंह यादव जी का तो सिर गर्दन बॉडी ही आज तक नहीं मिली, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके 2023 में आपके आशीर्वाद से हमको विधायक बना के पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे सामने परीक्षा की घड़ी रहती है, विधायक बनने तक पहुंचने तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी ने हमको जो साहस दिया, हम उस साहस के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, संगठन का भी आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय बड़े भाई मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं।
लाहौर क्षेत्र पर हमारे विधायक बनने के बाद भी तमाम तरह की आपत्तियां, तमाम तरह की विपत्तियां आती रहती हैं। कई तरीके के आरोप, जैसे राम रावण का युद्ध चलता था तो भय कई मायावी लोग तरह तरह के रूप रखे दिखाई देते थे। इसी तरीके के कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भ्रमित करने का कार्य करते हैं, क्षेत्र में बदनामी की कोशिश करते हैं। लेकिन माता राधा रानी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, माननीय मोहन जी भाई साहब का आशीर्वाद के रहते हुए कोई दुनिया की ताकत से धार क्षेत्र की जनता को हम परेशान नहीं कर सकते। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कमल का फूल खिलाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए अगर मुझे जान की भी बाजी लगाना पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। और हमारे पीछे आशीर्वाद के रूप में आदरणीय मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आप लोगों के कष्ट के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो बस हमारे बड़े भाई से एक ही प्रार्थना है मेरी कि हमारी बिहार क्षेत्र की जनता पर कितने अत्याचार हुए उनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, बोलेंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमारे सभी भाइयों ने जो है बैठे हैं, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे सांसद जी बैठे हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा 130 करोड़ के लगभग विकास कार्यों का आज यहाँ से बटन दबाकर आप सबको समर्पित करने का काम किया है। ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। सम्मानीय हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री और महिलाओं से विधायक सम्मानीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, सम्मानीय हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय अमरीश शर्मा जी, हमारे भिंड के विधायक सम्मानीय भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन कामना जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं सम्मानीय दादा केशव भदौरिया जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे बीच में लोकसभा के पूर्व सांसद सम्मानीय भाई अशोक करगल जी, सम्मानीय हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य सम्मानीय भाई साहब वीरेंद्र राणा जी, सम्मानीय भाई साहब संजीव काकड़ जी, सम्मानीय हमारे पूर्व मंत्री सम्मानीय भाई साहब ओपीएस भदौरिया जी, सम्मानीय पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, हमारे बीच में सम्मानीय भाई साहब कोप सिंह नरवरिया जी और द्वितीय पंक्ति में लगभग सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन बैठे हुए हैं। मुझे आदेश हुआ है कि दीदी 2-3 मिनट में अपनी बात रखनी है। मैं मंच को दोनों हाथ जोड़कर मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय गण बैठे हुए हैं, सभी चाहे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ जनों को नमन। और सामने बैठे हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मेरे लाहौर क्षेत्र के सभी नागरिकगण, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन भी करती हूँ। और अभिनंदन इसलिए क्योंकि इस बहन को आपने दूसरी बार चुनकर लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, इसलिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अभी भाई साहब के द्वारा 130 करोड़ की राशि का यहाँ शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। मैं माननीय भाई साहब को बताना चाहूंगी, भाई साहब आपने चुनाव चल रहे थे उस समय आपने 50 करोड़ की राशि दी थी मुझे और कहा था जाओ इसको पूरे लोकसभा में आपको जहाँ मुझे लगे इसको दीजिए। भाई साहब ने भी यहाँ से 6 करोड़ का उसका भी यहाँ से भूमि पूजन कर दिया है। लगभग 27 करोड़ की राशि मैंने उसमें यहाँ रोडों में देने का काम किया, सबसे ज्यादा लाहौर में देने का काम किया। दूसरा 4 करोड़ की राशि लगभग सभी धार्मिक स्थल, उसमें लाहौर भी है, उसमें भिंड दतिया के सभी जगह मैंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है, कुछ पंचायतों में देने का काम भी किया है। इस तरह लगभग 30 करोड़ की राशि लाहौर विधानसभा में लगी है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जो पैसा दिया था मुझे वो लगा है। तो मैं आप सब जनता जनार्दन का अभिनंदन करती हूँ कि आप सब ने भी मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर लोकसभा में यहाँ से बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर
काम किया। आप सबकी मैं कृतज्ञता हूँ। लगातार चाहे कोई भी विषय हो, लोकसभा से संबंधित हो चाहे विधानसभा से संबंधित हो, जो भी केंद्र की योजना है, केंद्र की नीति है कि हमारा भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र विकसित क्षेत्र बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार देश के विकसित होने का सिलसिला लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और उसी में मध्य प्रदेश कैसे विकसित हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक लोकसभा में पहुंचकर, प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर, मुझे लग रहा है लगभग वो सभी विधानसभाओं में जाकर उन्होंने विकास की कार्य सौगात देने का उन्होंने काम किया है। और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंचासीन सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। समय की सीमा कम है, इसलिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई आदरणीय लाल सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय OPS भदौरिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय कामना जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक करगल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय केशव सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र राणा जी, आदरणीय संजीव काकर जी, आदरणीय भोग सिंह नरवरिया जी, मंच पर बहुत लोग विराजमान है। मैं सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक वंदन करता हूँ। सम्मानीय मंच, यहाँ पर राज क्षेत्र में उपस्थित सभी हमारे पितामह बुजुर्ग, नौजवान साथी, उपस्थित मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके यहाँ करोड़ों के शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण किए हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जरा से आग्रह पर आप लोगों के बीच में है और करोड़ों के शिलान्यास और करोड़ों के लोकार्पण करने का काम आज आप लोगों को किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो वो बोलने वाले बहुत कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे मैंने पढ़ा नहीं है। मैं केवल इतनी बात निवेदन करूंगा आपसे, जो आदरणीय विधायक जी ने, अमरीश जी ने जो कहा, मैं उनकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं और मां मंगला देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अमरीश जी को इतनी शक्ति दें कि वो आप लोगों की सेवा करने का काम, मध्य प्रदेश की सेवा करने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे। इतने निवेदन मैं आपके बीच में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय लाल सिंह जी आर्य साहब, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी सांसद श्रीमती संजय राय जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अभी आपके लाड़के और मेरे भी बहुत लाड़के छोटे भाई, जोरदार अभिनंदन हमारे गुड्डू भैया का, अमरीश शर्मा जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके लिए जो भावना चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए और पार्टी की भी विचारधारा के लिए पीढ़ी की पीढ़ी पिताजी के बाद दूसरी पीढ़ी आ गई। ये भिंड है, मंगला देवी की कृपा हम सब पे है। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दें हमारे सारे मंच के लिए।
माननीय श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री देवेंद्र सिंह नरवलिया जी, जिला अध्यक्ष, श्री OPS भदौरिया जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, श्री संजीव काकर जी, श्री वीरेंद्र राणा जी, केशव सिंह भदौरिया जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करो एक साथ। जब मैं भिंड में और भिंड के लहार नामक स्थान में बात कर रहा हूं, तो हमको सीमा पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सेनाओं के द्वारा जो अपने पराक्रम पुरुषार्थ की एक नई गाथा लिखी है, मैं भिंड, बलैया, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा, मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे, ये हमारे बिहार के बाके जवान हैं जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगा के आई है, ये इसका विकार है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की, भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिलाकर के 145 करोड़ आपको 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर भारत महबूब है तो मुझे गर्व है। देश के बाकी राज्यों के सैनिकों के साथ चंबल के सैनिक भी सीमाओं में खड़े हैं, हमें इस बात का आनंद है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ का तो अतीत ही बहुत गौरवशाली है। लाहौर महाभारत कालीन वो लाक्षागृह की घटना, ऐसा बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के आधार पर यहाँ ये लाक्षागृह बनाया गया था। अब मुझे मालूम नहीं है बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भिंड के अंदर कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, ये पक्की बात है। ये न्याय की बात करने वाला क्षेत्र है, इसलिए सदैव न्याय वालों के साथ खड़े होता है। जहां अन्याय होता है वहां हमारा जवान चंबल का, भिंड का और कितने तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू धर्म से भारत माता की जय, ये कहीं भी मिलेगा। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सफलता भी है तो सलीका भी है, हमारा प्रेम है तो जीवन में उछावा है। इससे बढ़कर कहां कोई लोग मिलेंगे अपने बीच, तमाम कठिनाइयों के बीच भी। अब तो समय बदल गया। कांग्रेस के जमाने में वर्षों तक कांग्रेस ने अपने केवल विजय तिलक के लिए यहाँ बिहार में डाकुओं का भय बताते रहिए, उनसे डराते रहिए, क्योंकि वो वोट के आधार पर जीतते नहीं थे, वो चालाकी से किसी और कारण से जीतते थे। तो आम आदमी के परेशानी के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, खेती किसानी वालों के लोगों को डराने के लिए लोग डाकू पालते थे। ये हमारी सरकार है, जब से बड़ी उमा जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हत्ते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब हमारे अपने आज के दौर में जब शासन के साथ देश की तरफ देखते हैं तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बदलते दौर में जब मैं भिंड के ऊपर से हवाई जहाज से देख रहा था,
चंबल की तरफ भी जहां देखो बड़े बड़े भवन, अच्छे खेत लहलहाते हुए, चारों तरफ चेहरों पे भी नूर ऐसा। मेरी भी बड़ी कठिनाई है, क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर भी गुरुआ इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए, ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर है, मेरी परेशानी कि मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, फूल ऐसे मार रहे थे कि आंख खोलने की फूलों का धाम धाम पता ही नहीं चलता। लेकिन प्यार में सब कुछ आपके लिए समर्पित, आपका स्नेह ऐसा मिल रहा, इतना प्रेम जीवन भर में भूलूंगा। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। ये हमारा प्रेम का संबंध है, ये हमारी आत्मीयता है, और इसीलिए तो हमारी पार्टी भी कीचड़ में कमल खिलाती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब जिनके परमात्मा ने जिनकी सद्बुद्धि नहीं दी, मुझे मालूम है इस भिंड जिले में दोहद भी आता। भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा नंद बाबा के दुलारे थे तो वो अपनी गैया के साथ यहाँ तक आते थे, इसलिए उस गांव का नाम ही दोहद, जहां तक गाय की हल हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग, कई सारे लोग बताते हैं, मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के चौंक गया। आपने कहा कि हम लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार ने 3 बार गुड्डू भैया ने नहीं करी, गुड्डू भैया आपने नहीं करी, मेरे गजब 8 बार करी। मेरे तो डर ही गया, मेरी वो 36 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता हूँ भाई, तो मेरे भगवान आप ही हो जाओ। आत्मा में परमात्मा बसता है, मन की श्रद्धा से हमारी मन की पवित्रता बनती है, और ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। झगड़ा भी होगा तो मुंह पे होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, जैसा होगा सामने हो जाए। इसलिए आज जब मैं यहाँ आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था, तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहाँ निहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का गुड्डू भैया भोले भंडारी, ये तो कायदे से कई समय पहले बन जाते, लेकिन संयोग से कमल खिलाने में 33 साल लग गया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई बात नहीं, जब आपने कमल खिलाया है तो हम ये मान के चलते हैं, दिवाली के समय पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिले, तो आप केवल कमल के फूल की पूजा करो, माँ लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है। ये हमारे बड़े बड़ों ने बताया। हमारे लिए तो वनस्पति में भी माता लक्ष्मी के दर्शन होते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निहाना में नई हमारी पीढ़ी के लिए एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आलमपुर वो स्थान है जहां हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्लाराव होलकर, और मल्लाराव होलकर ने अपनी बहू, अरे आपके तो ये हमारे अतीत के रिकॉर्ड कितने अच्छे अच्छे, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। एक बेटी में कितने रूप हो सकते हैं, 8 साल की छोटी बेटी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास ससुर में होड़ होती है। हमारी गौतमा बाई उनकी सास है, वो अपनी बेटी की जान से बढ़कर के बहू पे लाल कराती है, और ससुर मल्हारराव उनने अपनी बहू को अपनी भांजी समान पाल करके कितना प्रेम लुटाया। उस काल में गौतमा बाई ने अपनी पूंजी जो खासगी के माध्यम से, होलकर परिवार के धनगर समाज में एक परंपरा थी कि आप अपने
अपना पति कमा के लाए अगर 1 रुपया, तो 25 पैसे वो बगैर कोई झंझट के सीधे पत्नी के हाथ में रखता था और 75 पैसे से बाकी काम करता। ये 25 पैसे का हक उनका अपना अकेला होता। ऐसे में उस समय 300 साल पहले 18 करोड़ से बड़ी राशि थी। बहू बन के हमारी अहिल्या माता आई और गोदमा बाई ने अपनी बहू मैंने बेटी को सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए कि जाओ बेटी अच्छे काम करना। ये बेटी का लाल का सबसे बड़ा उदाहरण बना। और बेटी शासक आदर्श मां अहिल्याबाई के बारे में तो क्या बताएं, कितने प्रकार के गुण हैं, हमारा मुंह सूख जाए। पूरे देश में उसने अपने शासन चलाने में अपने राज्य में भी सब कुछ किया और द्वारका, सोमनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, बाबा महाकाल का मंदिर, कैलाश मानसरोवर का मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, मानसरोवर, पूरे देश के अंदर कौन सा वो हमारा सनातन धर्म का तीर्थ नहीं है जहां पे अन्न क्षेत्र, स्नान के लिए घाट, रुकने के लिए धर्मशालाएं, सारे प्रबंधन करते हुए, वो भी कब, जब मुगल की सत्ता थी और हमारी महारानी अहिल्याबाई ने धर्म मार्ग पे चलते हुए हमारे हिंदू धर्म के सभी स्थानों की चिंता की। जोरदार तरीके से ताली बजा करके अभिनंदन करें अहिल्या माता का। आप गौरवशाली हो। आलमपुर तहसील उस समय के महिदपुर जिले का हिस्सा बनाया, जहां आखिरी सांस भी अगर लिए तो मल्हारराव होलकर ने लिए। जब उस कॉलेज के आज भूमि बाउंड्री वाल का भूमि पूजन हो रहा है, एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो आप ताली वाले बजाओ। मैं यही से घोषणा करता हूँ, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाए। अरे अच्छी बात को करने में काय की देर, तुरंतदार महाकल्याण। अच्छे काम में क्या देर लगना चाहिए? ऐसे अच्छे कामों का सिलसिला तो चलना चाहिए। इसी के लिए तो हमारी सरकार जानी जाती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे। मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है। उन्होंने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया। अब आप नया क्या बोलोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दे जो ऑलरेडी मिल गया। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। पंडित जी बड़े होशियार होते हैं। मेरे अपने एक बारे में कहा गया कि पंडित जी ने तपस्या करी, भगवान को प्रकट किया और भगवान को प्रकट करने के बाद भगवान से उनके अपने घर की कठिनाई बताई। तो भगवान ने कहा कोई भी तुम्हारे घर में कौन है? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है और एक बहू है। तो उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो, एक वरदान में दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। आप सोचो, पंडित जी ने कहा मैं अपने लिए मांगू, बहू के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, बेटे के लिए मांगू, किसके लिए मांगू? बड़े संकट में थे। उन्होंने कहा भाई भगवान जो देना हो थोड़ा बड़ा मन करके तो दो। भगवान ने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो एक बार बोल दिया वो सही, अब मैं आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं अपने भगवान भोले भंडारी थे पंडित जी भी। उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट सोचने का समय दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सोच लो। भगवान ने भी कहा चलो देखते क्या करते हैं। उन्होंने थोड़ी देर बाद विचार किया, बोले हाँ सोच लिया। बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मैंने ये सोचा कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरी 7 पुश्तें कभी तकलीफ में नहीं आए, बस एक ही वरदान दे दो। अब 7 पीढ़ियों के लिए वरदान मांग लिया। ये होते हमारे जनप्रतिनिधि की समझ। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन
मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ अपने युवाओं के रोजगार के लिए आपने कहा हमने प्रदेश भर में उद्योग धंधे काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे मेहनतकश किसान अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। आज अपने यहाँ लगातार एक के बाद नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गेहूं उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पूरा प्रदेश अपने यहाँ अनाज का कटोरा बन गया। इसलिए अब हमने कहा कि हमारे कारखाने भी केवल फसल के उत्पादन का काम अलग और इंडस्ट्रियां अलग, ऐसा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री भी कृषि आधारित होना चाहिए, खेती आधारित होना चाहिए। ज्यादा टमाटर हो गए तो किसान को फेंकेगा, उसकी भी कीमत मिलना चाहिए। अभी तो ताली बजाओ तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं के लिए बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं नहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहनी सिंहपुरा के मौजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री का अभी हमने बीकानेर में कल जो उनका उद्घोष सुना और हमने उनके उद्घोष से पहले जब से उनकी सरकार बनी है वो समय चला गया जब हमारे बहादुर बाके जवानों के सिर काट करके दुश्मन अपने सीमा में ले जाते थे, दुश्मन देश, और वो कटे हुए सिर से फुटबॉल की तरह मुंडी पे लात मारते थे। जो आदमी का शरीर चला गया उसका अपमान करते थे। मैं आज इस बात को आनंद के साथ आपसे सहभागी होना चाहूंगा। आप देखो यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद आज पूरा देश तो महफूज है ही। जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बार भी कोई घटना हुई तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बनता है। ये है भारत और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसने गोली चलाई पहलगाम वाला, उसने कहा था बहन के साथ उसका पति बगीचे में बैठे हुए कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ अन्याय करते हुए गोली मारी। कायरों ने अरे दम होता हमारी सेना के जवान के सामने खड़े होकर बता देते, छठी का दूध क्या बुला देते। हमारी संस्कृति तो इतनी गौरवशाली संस्कृति है कि कभी किसी के हाथ में तलवार है और सामने वाला निहत्ता है तो हमारी संस्कृति तो उसके हाथ में हथियार दे करके अपनी बाजुओं की ताकत बता करके युद्ध में जीतने की हिम्मत रखती है। ये नापाक लोग, ये कायल लोग निरपराध निहत्ते लोगों पर गोली चलाकर बड़ी बहादुरी की डील भाग रहे थे। एक के बाद एक 22 मिनट का इनका हमला था और 25 मिनट में जाकर के नेस्ता भूल कर दिया घर में घुस करके। ये है नरेंद्र मोदी जी की सेना और हमारे देश का पराक्रम। मैं बोलने के लिए बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की भी सीमा है और मुझे भी जाना, हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि ग्राम मछंडी है ना,
कभी बोलने में गलती आया तो बता देना। ये पंचायत का गांव है बड़ा, लेकिन इस गांव के लिए आपने कहा नगर परिषद बनाया जाए। मैं नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एक और गांव ग्राम पंचायत असवार, इसको भी नगर परिषद बनाना है। मैं इसको भी नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। जब जलगंगा अभियान चल रहा है और 5 तारीख को गंगा दशहरा, और हमारी तो सरकार जल के ऊपर बहुत काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने पार्वती, काली सिंह, चंबल पानी के बंटवारे को लेकर 25 साल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमेबाजी हो रही थी। किनके साथ? बगल के राजस्थान के साथ। अरे राजस्थान भी तो हमारा ही, कई लोगों के तो रिश्तेदारी है अपने उत्तर प्रदेश राजस्थान के लोगों के साथ। लेकिन क्या मालूम कांग्रेस वालों को क्या हो जाता, वो न तो करे न करने दे, आपस का बंटवारा नहीं कर रहे। हमारी सरकार ने तय किया कि जल के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण ने क्या सिखाया था? कालिया नाग से लड़ाई क्या थी? यही तो लड़ाई थी। अरे जमुना जी का जल बह के जा रहा और गांव वाले एक मटकी भर जल नहीं ले पाए, ऐसा कैसा हो सकता है? कालिया कितना ही पराक्रमी होगा, लेकिन हमारे अपने पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं। हमने देखा कालिया नाग का मान मर्दन करके उसके फल पे नाच के दिखाया। इसको कन्हैया कहते हैं, इनको गोपाल कृष्ण कहते हैं। जल, जंगल, जमीन ये सबकी है। इसलिए इस मामले में परमात्मा के आधार पर हमारे मन में बड़ा भाव होना चाहिए। हम तो पंच महाभूत को मानने वाले लोग, इसलिए ये अन्याय नहीं चलेगा। हमने तय कर दिया राजस्थान के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, उमा भारती जी ने 25 साल पहले ये बात उठाई थी। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार ताली बजाओ हमारे भारत रत्न के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान करो। एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी पड़ी है, बाढ़ का पानी सूखी नदी में डाल दो। पानी का उपयोग किसान करें, पीने के लिए गांव और शहर वाले उपयोग करें, उद्योग धंधों को मिल जाए। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी अड़ंगे लगाते हैं। वो कहते हैं आप हमारी के ये बिल्कुल मत करो, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे हल तो कब हो गई जब यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा के लिए उनने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन करो, उन्होंने इतना बड़ा वरदान दिया। और मध्य प्रदेश को केवल 5% मिलाना, इतना बड़ा मन, लेकिन कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। हमने वो निर्णय भी करा, वो 70,000 करोड़ का पार्वती, काली सिंह, चंबल का राजस्थान का निर्णय भी किया। अरे किसान के लिए हम सब जानते हैं, हमने पारस पत्थर भी देखा, सुना है कि पारस को लोहे से छुआओ तो छूते ही वो सोना हो जाता है। अब ये पता नहीं किसके पास है और कौन देखता है, लेकिन हम सबको मालूम है सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये सारे किसानों को मालूम है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। ऐसे में सभी किसानों के लिए हमारी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे, हर खेत के लिए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे पूरे प्रदेश के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। 1955 में प्रदेश बना, 56 में, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी। आज 55 लाख हेक्टेयर में है, 55 लाख हेक्टेयर में 20 साल में, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जो हमारे किसान आगे सकता है। और बिजली का कनेक्शन 5 करोड़ का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए में हमारे किसान भाई
किसान अपनी खेती के लिए कनेक्शन ले रहा है, बाद में तो बिल भरेगा ही सर, लेकिन उस पर इतनी बड़ी मार क्यों पड़ना चाहिए? किसान आधारित हमारी सरकार है, एक के बाद एक निर्णय, और आने वाले समय में तो सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% राशि में 5 लाख का पंप आपको केवल 10% भरना है, और हमारा 5 लाख में से 4,75,000 सरकार भरेगी। 2.5 लाख का 5 हॉर्सपावर का पंप आपको केवल 25,000 देना, 5%, 10%, और हम बाकी पैसा मिलाने वाले। एक के बाद एक सारी चीजों ये हमारी सरकार ने तय किया। किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाए, प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाए। ये माता बहनें बैठी है, लाडली बहना राशि आपको जो मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही थी सरकार बनके बंद कर देंगे, ये 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने 1,000 को बढ़ा करके 12,500 कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो, आपकी राशि बंद नहीं होगी, बहनों की भी राशि लगातार मिलती रहेगी और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये 5 साल के लिए सरकार मिली है, हमारे द्वारा कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी सम्मान निधि मिल रही है, आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के किसान सम्मान निधि के लिए। अब हमने तो और निर्णय किया, निर्णय तो ये भी किया कि मानव का जीवन रहे ऐसा प्रयास होना चाहिए। कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल हुआ पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते हैं लोग, घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में पुलिस पकड़ेगी, दूसरे झंझट होंगे, कहाँ चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़े बढ़ रहे हैं, सड़क अच्छी हो गई तो रहाली योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत। ये मानवता के लिए जरूरी है, ये संवेदनशीलता होना चाहिए। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाओ, जो जांच करना कर लेगी पुलिस, वही एक आध को गलत मिले तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 98% गड़बड़ नहीं होती। ऐसे में गरीब आदमी के लिए, सामान्य राहगीर के लिए उसका जीवन बचाना। और अब तो 108 आती ना फोन लगाने पे, एम्बुलेंस किस नंबर पे आती है? 108 पे आती है। 108 की एम्बुलेंस को देखिए, अब हमारी सरकार ने तय कर दिया केवल आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद अगर अपना कोई परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से लाहौर के हॉस्पिटल में है, गोहद में है, भिंड में है, उसको बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल पहुंचाना है, एम्बुलेंस से जाने में जान जा सकती है। चिंता मत करना, आप कलेक्टर और डॉक्टर उस हॉस्पिटल का तय करेगा, हेलीकॉप्टर हम फ्री भेजने वाले हैं उसकी जान बचाने के लिए। मरीज की जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का क्या है, हवाई जहाज का क्या है, लग जाएंगे 5-7 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सरकार ने कहा व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम। अरे कोई कारण से हॉस्पिटल में गए, मरीज की जान नहीं बची और वो चला गया, ऐसे में उसकी लाश लेकर कोई हाथ में ले जा रहा, कोई ठेले में ले जा रहा, कोई बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में ले जा रहा, बड़ा शर्म आती, अच्छी बात नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। कोई भी कारण से किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया और उसको गांव पहुंचाना है, जैसे एम्बुलेंस से लाते हैं ऐसे संवाहन से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने लागू कर दी। एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं पहली बार नहीं आया, बार बार भी आता रहूंगा। आपने कहा कि ग्रामवासी अखबार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं ये वहां बैठना चालू करेंगे। हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। इस आधार पर आपने कहा कि जलगंगा अभियान, तो आपने करधन तालाब और दूसरा भरताल
भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात कर। तो जब भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकारे ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यही से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये हल्के की छवि यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, मेरे को आता है। मल्लाराव होलकर की छतरी के लिए कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। लेकिन अब यार गुड्डू भैया, आपसे मेरा झगड़ा होगा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? एक ही बार में सब ले लोगे। आप लोग तो मेरे साथ हो, ताली वाली बजा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आपकी ताली के आधार पर मैं अगली बार का वादा पक्का करता हूँ, और अगली बार आप जो मांगोगे वो भी देने की अभी से घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से लाहौर के इस प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपका प्रेम इसमें बराबर बना रहेगा। हम और आप सब मिला करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया ये बराबर चलता रहेगा। हम और आप मिलकर के भिंड की बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाते रहेंगे। आप सहमत हो तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।